हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस। तो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथन में कुछ अर्थमेटिक के ऑपरेशंस करेंगे, जो कि बेसिक्स तो हैं बट स्टार्टिंग यहाँ से करना बेस्ट होगा। और अगर आप पहले से जानते हो तो आई थिंक वीडियो को पॉज करो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व कर लो। और कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बने रहो मेरे साथ। हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कुछ चीजें, जो कि है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये कुछ चीजें पहले से असाइन की हुई है। ओके, फिर प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है जो कि 80 है, 5.75 है। टोटल मिनट्स जो है वो 470 दिया हुआ है। ओके ठीक है। अब हमें आउटपुट 1 में क्या करना है, ये देखो, ये जो है ना ग्रीन कलर का तुम्हें जो भी दिख रहा है, ये सारे कमेंट्स हैं, यानी कि इनका कोड में जब कंपाइलर में तो कुछ यूज नहीं होता, ठीक है। बट हम इसे इसलिए लिखते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो कि हमने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया और बाद में अगर उसे डिबग करना हो तो हम बहुत टाइम के बाद हमें शायद वो चीजें याद नहीं रह पाएंगी कि हमने ये कोड यहाँ क्यों लिखा था। तो अगर हम ये कमेंट्स ऐड कर देते हैं तो इससे बहुत ही इजीली हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये कोड क्यों लिखा था, ठीक है। तो हमें आउटपुट 1 के लिए क्या करना है, इंटीजर में वैल्यू चाहिए और सम ऑफ ए एंड बी। तो ये तो बहुत इजी है, आई मीन पाइथन में तो बहुत इजी है। सी प्रोग्रामिंग में तो फिर भी थोड़ा अलग है। पाइथन में सिंपली a प्लस बी लिखना है और ये हमें a प्लस बी का वैल्यू, सम ऑफ a एंड b का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और इंट में ही देगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इंट में ही असाइन की गई हैं, a और b का वैल्यू 5 एंड 6, ठीक है। आउटपुट 2 में क्या है कि हमें फिर से इंटीजर में ही चाहिए, इंट में देंगे, इंट माने कि इंटीजर, ठीक है। ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो सम का ट्वाइस यानी कि दो गुना चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि ए प्लस बी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बनाते हैं इसे। तो हम करेंगे पहले a प्लस बी और इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज, और इसे हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ गया हमारा ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूं। आउटपुट 3 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए फिर से इंट में ही वैल्यू चाहिए, इंटीजर में, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के बीच के एब्सोल्यूट डिफरेंस, देखिए ए माइनस बी। क्या ये सही है? ये सही तो है मगर पूरा सही नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे इसने एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है तो हम यहाँ पे एब्स का यूज करेंगे, जो कि एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है पाइथन में, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आउटपुट 4 के लिए हम लोग देखते हैं। आउटपुट 4 में हमें क्या करना है कि हमें फिर से इंट में वैल्यू चाहिए, इंटीजर में, और अब करना है डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। करते हैं सबसे पहले सम ऑफ ए एंड बी, जो कि हो जाएगा a प्लस बी। इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इसे माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के साथ में, इसे भी हम ब्रैकेट में कर लेंगे क्लोज। और हमें इसका डिफरेंस तो चाहिए लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमें दे देगा एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये ए और बी का सम है और ये ए और बी का प्रोडक्ट है, इसका हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर 10th लाइन में क्या है, हमें फ्लोट में वैल्यू चाहिए। अच्छा, अभी तक तो हमें इंट में चाहिए था, अब हमें फ्लोट यानी कि डेसिमल में वैल्यू चाहिए। चाहिए क्या? डिस्काउंट प्राइस। अच्छा, हमें डिस्काउंट प्राइस निकालनी है।
तो यहाँ पे ऊपर में देखो प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंट पता है और प्राइस पता है, तो डिस्काउंट प्राइस कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट प्राइस हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार प्राइस और डिस्काउंट प्राइस परसेंट वगैरह लिखना लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ प्राइस इज इक्वल टू हम x लिख देंगे, या फिर इसे हम ऐसे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू हम इंट में वैल्यू लेंगे। इंट में क्या हम लेंगे? प्राइस का वैल्यू इंट में लेंगे, ठीक है। और एक और चीज वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे y, जो कि हमारा डिस्काउंट परसेंट के लिए होगा, ठीक है, जो कि फ्लोट में होगा। अब फ्लोट में क्यों होगा भैया? क्योंकि तुम देख लो यहाँ पे प्राइस जो है वो इंट में गिवन है, इसलिए हम यहाँ इंट में ले रहे हैं। डिस्काउंट परसेंट जो है वो डेसिमल में, इसलिए हम फ्लोट में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने वाली चीज है ही नहीं। तो डिस्काउंट परसेंट, ओके। तो हमने ये दो चीजें ले ली, x जो है हमारा प्राइस है, y जो है डिस्काउंट परसेंट है। अब देखो डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए हम प्राइस में यानी कि x में अगर घटा दे x इंटू वाई अपॉन 100 को, तो ये हमारा डिस्काउंट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है टाइप से हो गया, वैसे भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन से कर रहे हैं। तो x हमारा प्राइस है, तो प्राइस में अगर हम प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 को माइनस करते हैं तो हमारा डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? राउंड द डिस्काउंट प्राइस। अच्छा, अभी तो हम लोगों को इसने फ्लोट में बोला था, तो हम लोगों को इसे फ्लोट में बनाने के लिए फ्लोट के अंदर इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये जो वैल्यू देगा वो फ्लोट में देगा। अब इसे राउंड करना है और राउंडेड डिस्काउंट प्राइस होना चाहिए वो इंट में होना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये सिंपल सी सारी चीजें सेम रहेगी, बस इसे हम फ्लोट के जगह पे इंट में ले लेंगे, हो गई बात, ठीक है। हम इसे यहाँ इंट में कर लेंगे, आ गई राउंडेड वैल्यू इंट में, पहले फ्लोट से इंट में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आवर्स में कंप्लीट चेंज करना है और मिनट्स में। हमें यहाँ टोटल मिनट्स दिया हुआ है, जिसे कि आवर्स में यानी कि आवर्स में घंटे में बदलना है और मिनट में बदलना है। तो ये कैसे करेंगे हम? तो ये भी, और हाँ, दोनों इंट में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर इंट में चाहिए तो हम इसे पहले तो इंट में क्लोज कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा इंट में आएगा। अब कैसे करेंगे? तो जो हमारा गिवन टोटल मिनट है उसे अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, तो अब मिनट्स में करना है, तो जो रिमाइंडर बच गया वो मिनट होगा। तो इसे हम सेम रख के क्या करेंगे इस बार कि हम यहाँ पे डिवीजन का, तो एक सेकेंड, टोटल मिनट्स डिवीजन का तो यूज करेंगे, बट हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का यूज ना करके इस परसेंटेज वाले साइन का यूज करेंगे। ये क्या करता है? हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो रिमाइंडर यानी कि जो बच गए वही हमारे बचे हुए मिनट्स हैं, और जो नहीं बचे तो वो तो आवर्स में तो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस। आई होप समझ में तो अच्छे से आ ही गया होगा, सब कुछ क्लियर है। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में।